नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, उसी में कुछ और अगले टाइप देखते हैं हम। तो आज की टाइप, पहला टाइप देखते हैं। एक बस सीधी सड़क पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक कार किसी समय 20 मीटर पीछे थी, किससे? बस से, ठीक। और निश्चित चाल से अगले 10 सेकंड में ओवरटेक करते हुए उस बस से 30 मीटर आगे निकल जाती है। तो बताइए, ओवरटेक करते समय कार की चाल कितनी थी? ठीक, देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। एक बस जा रही है, मैं मान लेता हूँ ये बस है, ठीक। ये बस की चाल आपको पता है कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ठीक। और इस बस से एक कार कितने मीटर पीछे थी? 20 मीटर पीछे थी। और फिर क्या हो जाता है? अगले 10 सेकंड में ये बस को क्या कर लेती है? पार कर लेती है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा? बस भी आगे चली होगी, मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक चली है बस। बस कहाँ गई है? यहाँ पर। और ये जो कार इससे कहाँ थी? बस से 20 मीटर पीछे थी। तो अगले 10 सेकंड में वो क्या होती है? इससे कितनी होती है? 30 मीटर क्या हो जाती है? आगे हो जाती है। कौन हो जाती है? कार। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो क्या निकालना है? ओवरटेक करते समय कार की स्पीड कितनी थी, ठीक। तो अब देखो, यहाँ पर आपको पता है कि जो कार है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को ओवरटेक कब कर सकता है? जब क्या हो? उसकी स्पीड सामने वाले से ज़्यादा हो, ठीक। जैसे यहाँ पर मैंने दो व्यक्ति ले लिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक। इसकी स्पीड मैंने मान ली 30 और इसकी मान ली 40। तो यहाँ पर क्या होगा? इसकी स्पीड क्या है? इससे ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 10। तो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है, ठीक, वो 30 जितना ये चल रहा है इतना ही चल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा इसके पास कितनी है? 10। तो 10 से ये क्या कर देगा? इसको ओवरटेक कर लेगा, ठीक। लेकिन यदि मैंने बोल दिया कि इसकी स्पीड कितनी है? 30 है, तो ये इसको कभी ओवरटेक नहीं कर पाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया ना? तो ओवरटेक करने के लिए क्या होना चाहिए? पीछे वाले व्यक्ति की स्पीड क्या होनी चाहिए? आगे वाले व्यक्ति से स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो होगी ही, जब भी तो क्या कर रही है? ओवरटेक कर रही है, ठीक। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ओवरटेक करते समय कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे तो होगी और कुछ एक्स्ट्रा भी होगी, ठीक। आपको पता है बस की कितनी है? 45 है, ठीक। तो ये कार इसको 45 से पार नहीं कर सकती, 45 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। तो आपको पता है इतना कि उस कार की स्पीड 45 तो होगी, एक्स्ट्रा और भी होगी। एक्स्ट्रा कौन सी? किसी समय ये कहाँ पे थी? 20 मीटर पीछे थी और अगले 10 सेकंड में कितनी आती है? 30 मीटर आगे आती है। तो ओवरऑल ये कार इस बस से कितने मीटर आगे हो गई है? 20 मीटर पीछे थी। बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 20 मीटर इसको चलना पड़ेगा, तो इसके बराबर आ जाएगी, ठीक। फिर 30 मीटर और आगे आना है इसको। टोटल कितना होगा? 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50 मीटर आगे पहुंच चुकी है, ठीक। ये कार इस बस से टोटल बोलो तो सिर्फ 30 मीटर आगे नहीं चली। कितनी चली है? 50 मीटर आगे चली है। 20 मीटर पीछे थी और फिर 30 मीटर आगे हो गई है। टोटल ये बस से कार कितने मीटर आगे हो गई है? 50 मीटर आगे हो गई है। कितने समय में? 10 सेकंड में। तो आपको चाल मालूम पड़ जाएगी। ओवरटेक करते समय एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है उसकी, वो समझ में आ जाएगा आपके पास। तो 50 मीटर को वो तय कर रही है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, ठीक। ये क्या आपके पास एक्स्ट्रा स्पीड है इसकी। इतना क्लियर हो गया? दूरी बटे समय बराबर क्या होगा? चाल होगा। तो 50 मीटर दूरी को 10 सेकंड में तय कर लिया, क्या आ गया आपके पास? स्पीड आ गई। लेकिन किस में? मीटर पर सेकंड में। आपको कहीं में चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं किससे गुणा कर दूंगा? किलोमीटर प्रति घंटे को, सॉरी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0, 5 से 5 गया, बचा कितनी? 18। तो ओवरटेक करते समय उसकी एक्स्ट्रा स्पीड कितनी होगी? 18 होगी। टोटल स्पीड 18 नहीं होगी, ठीक। तो
उसकी स्पीड, कार की स्पीड 45 तो होगी, साथ में एक्स्ट्रा कितनी होगी ओवरटेक करने के लिए 18 स्पीड और होगी। टोटल कितनी हो जाएगी आपके पास 4 5 और कितना हो जाएगा 6। तो उस कार की ओवरटेक करते समय स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल 63 किलोमीटर प्रति घंटे। आ रहा है आपको? ठीक, सिंपल से देखो, कन्फ्यूज़न वाला कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा है आपको कि उसी कार की स्पीड बस से ज़्यादा होगी, तो मैं ये समझ लूँगा 45 तो होगी। अब एक्स्ट्रा कितनी है वो देख लेते हैं। तो 20 मीटर पीछे थी, 30 मीटर आ गया, वही टोटल कितने मीटर आ गया हो गई 50 मीटर आ गई, हो गई कितने सेकंड में 10। तो दूरी बटे समय बराबर क्या आएगा आपके पास चाल। ठीक, मीटर पर सेकंड में आ गई, 18/5 से गुणा कर दिया तो काय में आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये एक्स्ट्रा स्पीड हो गई, तो 45 प्लस एक्स्ट्रा कितनी हो जाएगी टोटल 63 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर सड़क के किनारे पर स्थित सभी बिजली के खंभे को 10 मिनट में पार कर जाता है। यदि दो लगातार खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर हो तो उसमें कुल कितने खंभों को पार किया। ठीक, क्या निकालना है, खंभों की संख्या निकालनी है। और आपको पता है दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है। ठीक, और उसने 10 मिनट में क्या कर लिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो व्यक्ति है वो किस स्पीड से दौड़ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ऐसे बहुत सारे खंभे होंगे आपके पास, है ना, जहाँ पर इन सबके बीच की दूरी कितनी है 20-20 मीटर है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो आपको निकालना है कि ये टोटल खंभे कितने हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ कि इसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट में कुछ दूरी चली होगी। ठीक, तो हम दूरी निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दो खंभों के बीच की दूरी 20 है, फिर अगले दो खंभों के बीच की दूरी 20 है, फिर अगले दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 20 है। तो मैं देख लूँगा 20 कितना हो जाएगा आपके पास 60, और 60 मीटर है आपके पास, और खंभे कितने हो गए 4 हो गए। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक, तो सबसे पहले मैं दूरी निकाल रहा हूँ। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणित समय। चाल उसकी 12 है और 10 मिनट ले रहा है। ठीक, इसको मैं क्या कर देता हूँ मिनट को घंटे में चेंज कर देता हूँ क्योंकि इधर किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 0 से काटेंगे और 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। तो उसने 10 मिनट में कुल कितनी दूरी चल रही है 2 किलोमीटर। ठीक, लेकिन आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है कुल खंभे निकालने हैं। ठीक, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ खंभों की संख्या निकाल रहा हूँ। तो कुल कितने दूरी चल ली उसने 2 किलोमीटर। ठीक, और दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है। अब ऊपर भी मीटर में होना चाहिए क्योंकि नीचे मीटर में, तो इस किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। तो काट देंगे 0 से 0 और 2 से 2, मतलब कितना आएगा 100 खंभे। ठीक, तो उसने कुल कितने खंभे पार करे 100। लेकिन ये आंसर क्या है गलत है। ठीक, क्यों गलत है सर, आप ही करा रहे हो और आप ही बोल रहे गलत है। तो गलत है क्यों, देखो यहाँ पर आपको, देखो मैं बोलूँ कि यहाँ पर 20 ठीक, टोटल कितनी हो गई आपके पास 60 दूरी हो गई। ठीक, और मैं क्या कर दूँ इसमें 20 से डिवाइड कर दूँ तो कितना होगा आपके पास 3। तो खंभों की संख्या कितनी आएगी 3, जबकि यहाँ पर खंभे आपको कितने दिख रहे हैं 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं, मतलब एक खंभा क्या आपका बच रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो खंभों के बीच की दूरी दे रखी है, तो एक खंभा कोई ना कोई से या तो स्टार्टिंग वाला या फिर एंडिंग वाला आपका छूट रहा है। ठीक, तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास देखो यहाँ पर दिख रहा ना
4 खंबे, लेकिन आपके आ कितने रहे, 3 खंबे। तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पर, एक खंबा एक्स्ट्रा प्लस कर दूँगा। तो यहाँ पर खंभों की संख्या कितनी होगी, 100 + 1 कितनी हो जाएगी आपके पास, 101। ठीक, भूल जाओगे क्या, तो मैं एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको, नहीं बोलोगे। सबसे पहले इतना समझ में आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट में कितनी दूरी चली उसने, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और एक खंबे के बीच, 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो डिवाइड कर दिया, आपके पास कितना आएगा, 100 खंबे प्लस एक एक्स्ट्रा आपका कोई सा लास्ट वाला खंबा छूट रहा है आपका। ठीक, तो कितना आएगा, 101 खंबे। समझ में आ गया ना क्यों ये जोड़ा आपने, ये वाला रीजन आप देखना। ठीक, और यदि भूल जाओ तो ये वाला फॉर्मूला याद लिख लेना। फॉर्मूला क्या है, आंसर कितना आएगा, 101। फॉर्मूला ये है कि जब भी क्या हो, खंभों के बीच, खंभों की संख्या निकालनी हो या फिर खंभों के बीच की दूरी निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, दूरी बराबर n-1 × x। तो यहाँ पर n क्या है, n है खंभों की संख्या, और x क्या है, 2 खंभों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक, तो ये फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने। दूरी बराबर क्या होगी, यदि 2 खंभों के बीच की दूरी निकालनी हो या खंभे निकालने हो, तो n-1 × x। ठीक, n खंभों की संख्या और x क्या है, 2 खंभों के बीच की दूरी। ठीक, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, तो आपको फिर एक प्लस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दूरी कितनी चली उसने, 2 किलोमीटर, मतलब कितना चलेगा, 2000 मीटर चल लिया है। n-1, n खंभों की संख्या निकालनी है, और 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है आपको पता है, 20 है। 20 से काटेंगे इसको, कितना आएगा, 100, और कितना है n-1, ये -1 इधर आएगा, तो आपके पास n बराबर कितना हो जाएगा, -1 इधर आए तो +1 हो जाएगा, तो 100 + 1 कितना आएगा, 101। तो 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी आएगी, 101। या फिर आपको डायरेक्ट क्या निकालना हो, कुल कितनी दूरी चला है, तो यहाँ पर आपके अगली बार क्या आ जाएगा, आपके पास n आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर वापस आपको 2 किलोमीटर लाना है, तो 101 माइनस कितना आएगा, 1 आ जाएगा, इंटू कितना करूँगा, 20, तो कितना आएगा आपके पास, 2000 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। आ गया, दोनों तरीके से आ गया आपको। एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ी देखिए अगला क्वेश्चन, 2 आदमी एक ही समय में ए से बी के लिए क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रस्थान करते हैं। दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट आता है और रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। यदि ए से बी की दूरी 105 किलोमीटर है, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेगा और चलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक, तो समय भी निकालना है और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे ये भी निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहली दूसरी क्लास में कर लिए हैं, फिर भी एक बार और देखते हैं। 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ए और ए से बी के लिए जा रहे हैं। ठीक, एक की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटे और एक की कितनी है, 24 है शायद। ठीक, 24 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। ठीक, और ए से बी के बीच की दूरी आपको दे रखी है, कितनी है, 105। मैं लिख देता हूँ 105। तो ए से बी तक की दूरी भी आपको पता है। और देखो यहाँ पर आपको मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक, यदि आपके पास समय निश्चित हो तो दूरियों का अनुपात क्या हो जाएगा, चालों के अनुपात के बराबर, या चालों का अनुपात क्या होगा, दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम उसी से लगा के क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, नहीं तो एक समझना पड़ेगा आपको। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि बी दूसरा वाला व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट होता है और बी पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है, और ए वाले व्यक्ति को कहाँ मिलता है, कहीं ना कहीं मिलता होगा। ठीक,
सॉरी ये वाला नहीं, पहले वाले व्यक्ति को। तो पहला व्यक्ति सिर्फ कितना चल रहा है, इतना चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या चल रहा है, पूरा बी तक गया और फिर बीच रास्ते में किसको मिला है, पहले वाले व्यक्ति को। ठीक, तो यहाँ पर मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम सबसे पहले समय। आपको देखो यहाँ पर दोनों का मिलने का समय क्या है, निश्चित है, फिक्स। जितना समय पहला वाला व्यक्ति चल रहा है उतना ही समय कौन चल रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति, है ना। दोनों एक ही समय में एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो समय निश्चित हो तो हमको पता है कि चालों का अनुपात किसके अनुपात के अपोजिट होता है, सॉरी अपोजिट नहीं होता है, दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि स्पीड का रेशो कितना बन रहा है, 18 और कितना है 24 स्पीड है। तो इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, सॉरी समय नहीं, दूरी या डिस्टेंस का रेशो कितना होगा, 24 से 18 होगा क्या, नहीं होगा, 18 से कितना होगा, 24 ही होगा। ठीक, समय निश्चित हो तो दूरियों का अनुपात ही क्या होगा, चालों के अनुपात के बराबर, या चालों का अनुपात किसके बराबर होगा, दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट देखिए आप पहले क्लास में जाइएगा। तो यहाँ पर यदि मैं कैंसिल कर दूँ तो कितना आएगा, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 3:4। इसका मतलब क्या है, पहला व्यक्ति कितना चल रहा है, 3 दूरी चल रहा है, और दूसरा वाला कितना चल रहा है, 4 दूरी चल रहा है। पहला व्यक्ति 3 और दूसरा कितना चल रहा है, 4। तो पहला व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पर इसने 3 चल लिया है। और दूसरा वाला व्यक्ति क्या हो रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक गया है और फिर वापस पलट के यहाँ पर आया। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, 3 है। तो जो एक्स्ट्रा बची हुई है 1, क्योंकि ये कितना चल रहा है पूरा, दूसरा वाला व्यक्ति 4 चल रहा है। ठीक, ये आपके पास 4 रेशो है ना। तो वो क्या होगा, इस 4 को यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया कि 3 है, और बचा हुआ कितना है, एक दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी प्लस यहाँ से यहाँ तक होगी, मतलब मैं इसको आधा कर दूँ तो यहाँ तक जाने में आधा लगेगा और वापस आने में आधा लगेगा। तो आधा आधा वापस कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। पहला व्यक्ति 3 दूरी चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा, और दूसरा व्यक्ति कितना चल रहा है, 4। तो यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया कि कितना है, 3 है। बची हुई दूरी 1 बची हुई है, तो वो कितनी होगी, आधी, यहाँ से यहाँ तक जाने में और वापस यहाँ से आने में कितना होगी, आधी आधी, 1 बन जाएगी वापस। ठीक, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है, 105 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 105 है, और आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ की रेशो में कितनी है, 3 और आधी, मतलब कितना, 3.5 मान सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, ए से दूरी। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक, तो आपको पता है कि ए से बी तक की दूरी कुल कितनी है, 105 है, और रेशो में कितनी आ गई, 3 दशमलव आधी है, 3 दशमलव कितनी है, 5 हो गई। इतना क्लियर हो गया। और ए से कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, ए से दूरी पर इतनी दूरी पर मिल रहे हैं, और ये दूरी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ, काट देते हैं इसको। तो पॉइंट से हटेगा तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी, और 35 गुणित 3 मतलब 105 हो जाएगा, और 30 मतलब कितना आएगा, 90 किलोमीटर। आप कैंसिल कर सकते हो, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0, और कितनी बार पहुँच जाएगा, 3 बार। ठीक, तो कितना आएगा, 90 किलोमीटर। तो ए से कितनी किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, वो 90 किलोमीटर की दूरी पर। और आपको क्या निकालना है, स्पीड भी निकालना है, सॉरी समय निकालना है कि कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले वाले व्यक्ति ने कितनी दूरी चली है, 90 किलोमीटर, है ना। ए से कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, 90 किलोमीटर की दूरी पर, और ये कितना चला है, कौन, पहला वाला व्यक्ति 90 किलोमीटर चला है पहला व्यक्ति, और किस स्पीड चल रहा है, 18। दूरी बटे समय क्या होगा आपके पास, सॉरी दूरी बटे चाल मतलब कितना हो जाएगा, समय आ जाएगा, कितना आएगा, 5 घंटे। तो वे एक दूसरे को 5 घंटे में मिलेंगे, और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 90 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक, और ऐसे यदि आप नहीं कर पाओगे तो x मानना पड़ेगा, और बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि हम क्या मानेंगे कि b से कितनी दूरी पर मिल रहे हैं, x दूरी पर मिलेंगे, और फिर x माइनस 105 माइनस x करेंगे, और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने रेशो बना लिया
3 और 4 रेशो आ गया है। पहले वाले व्यक्ति ने 3 दूरी चली, दूसरे ने 4 चली। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो रेशो में कुल दूरी कितनी चल रहे हैं, 3 और आधा 3.5, और कुल दूरी कितनी है 105। क्या निकालना है, ए से दूरी मतलब 3 निकालना है आपको। 3 निकाल दिया, पॉइंट हटा दो, 0 रख दिया, काटेंगे कितना आएगा 90 किलोमीटर। समय भी निकालना था, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चाल किसकी रखी, पहले व्यक्ति की, क्योंकि पहला व्यक्ति सब कितना चल रहा है, बस 90 किलोमीटर। ठीक, तो इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।